नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अंडे फेंके जाने का मामला अब राजनीतिक विवाद का मुद्दा बनता जा रहा है। घटना के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं टीएमसी से बागी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि यह घटना पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज इलाके में हुई है, जहां वह टीएमसी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ बैठी थी। उनके मुताबिक बैठक के दौरान पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए और वापस जाओ व चोर के नारे लगाने लगे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे और सब्जियां फेंकी। महुआ मोइत्रा ने इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए और आरोप लगाया कि पूरी घटना पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुई, लेकिन किसी ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले ही पुलिस और राज्य के डीजीपी को भीड़ के बारे में सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वीडियो में महुआ मोइत्रा ने कहा, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पुलिस तमाशा देख रही है, भाजपा वालों की भीड़ 1 घंटे से लगी है। मैंने डीजीपी को भी फोन किया था, पर पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही है, सीआरपीएफ भी देख रही है। यहाँ बीजेपी के लोग मुझ पर अंडे और सब्जियां फेंक रहे हैं। मैं यहाँ की सांसद हूँ और मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। पश्चिम बंगाल की सरकार देख लो, इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं। वहीं उन्होंने एक और वीडियो के जरिए पश्चिम बंगाल के डीजीपी से भीड़ को हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की थी। महुआ का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने सुनियोजित तरीके से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और हमला किया। वहीं इस पूरी घटना के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महुआ मोइत्रा का वीडियो साझा करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके बीजेपी शासित राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का विषैला वातावरण बना रही है और पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है। इस नकारात्मक व्यवहार से पूरे देश की जनता बेहद नाराज और आक्रोशित है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि यहां तक कि बीजेपी के अपने नेता और कार्यकर्ता तक इस तरह के हिंसक हमलों के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज जहां उनकी सरकारें नहीं है, वहां बीजेपियों और उनके संगी साथियों के ऊपर अगर ऐसा प्राण घातक हमला होना शुरू हो गया तो क्या होगा, या फिर कल को उनकी सरकार जाने के बाद क्या होगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सबक रोक ने लिखा कि बीजेपी के बड़े नेता तो सुरक्षा के घेरे में खुद को बचा लेंगे, लेकिन आम कार्यकर्ताओं को सड़क पर जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा अध्यक्ष से तत्काल संज्ञान लेने की मांग करते हुए लिखा, न्यायालय एवं लोकसभा अध्यक्ष तत्काल संज्ञान ले, ये घोर निंदनीय है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर चिंता जताई है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से बागी हुए नेता रितब्रता बनर्जी ने इस मामले पर महुआ मोइत्रा पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा, जहां तक महुआ मोइत्रा का सवाल है, वो बहुत नौटंकी करती हैं। जिस तरह से वे बात करती हैं और महुआ मोइत्रा जी की बात जितनी कम की जाए उतना अच्छा है। उन्हें संसद से निष्कासित क्यों किया गया था सब जानते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। इसी बीच टीएमसी से बागी होकर दूसरी पार्टी में शामिल सांसदों की अगुवाई कर रही काकुली घोष दस्तीदार ने महुआ मोइत्रा पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि पर इस तरह अंडे फेंकना सही तरीका नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पर अंडा फेंकना सही नहीं है, तो ये आम लोग किस तरह से अंडे फेंकते हैं, ये सही तरीका नहीं है। फिलहाल महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस ने वहां होते हुए भी भीड़ को क्यों नहीं रोका और भीड़ को वहां से समय रहते हटाया क्यों नहीं गया। टीएमसी से राजनीतिक हिंसा और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रही है, जबकि विरोधी और बागी नेता महुआ मोइत्रा पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।